तो मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2022 की। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी के जेएमयू बीएससी नर्सिंग राउंड 2 है। इसकी टोटल वैकेंट सीट्स आपको कैसे पता चलेंगी, कितनी सीट्स इसमें वैकेंट है गवर्नमेंट की और प्राइवेट कॉलेजेस की। आज से चॉइस फिलिंग इसकी शुरू हो रही है। तो आइए बात करते हैं, क्योंकि शुरू हो चुकी है। आप कैसे क्या करेंगे इसमें देखिए, ये इसका नोटिफिकेशन आज ही जारी किया गया 1 दिसंबर को ही, और 1 दिसंबर से ही इसकी काउंसलिंग शुरू कर दी गई, और वो भी 1 बजे से काउंसलिंग शुरू हो गई और 5 तारीख तक ये काउंसलिंग रहेगी। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए ये समय सारणी जारी की गई। परिणाम जो इसका होगा वो 7/12/2022 को या 8 को जारी किया जाएगा। और उसके बाद जो आवंटन पत्र डाउनलोड करने और प्रवेश लेने की जो तिथि रहेगी वो 9 से 13 के बीच में रहेगी। ये संशोधित समय सारणी आ चुका है। अब इसमें आप देख लीजिए कि कुछ चीज़ें दी गई हैं। SAC का मतलब है सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन का मतलब है, और वर्चुअल सीट। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कितनी एक्चुअल वैकेंसीज और जो है वर्चुअल वैकेंसीज का मतलब भी यहाँ पर आपको समझना है। तो ये भी आपको यहाँ पर समझ लेना है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आप सभी लोग काउंसलिंग कर रहे हैं। तो इनका मतलब आपको समझ लेना है इस पर्टिकुलर लाइन का जो यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पर सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन या वर्चुअल सीट, SAC जो है उसका मतलब है सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन या वर्चुअल सीट। इसके अंतर्गत जो प्रदर्शित सीट्स आपकी होंगी उनमें सभी कैटेगरी के सापेक्ष सभी विकल्प लिखे हुए हैं, चीज़ें आपको क्लियर। प्रवेश सीट कितनी है, क्या चीज़ें हैं। कम मेरिट का विकल्प, मेरिट कम विकल्प के आधार पर किसी अभ्यर्थी को आवंटित हो जाएंगी। तो यानी यहाँ पर जो चीज़ें हैं आप समझ लीजिए, जो यहाँ पर एक्चुअल वैकेंसीज हैं उसका मतलब समझ लीजिए। एक्चुअल वैकेंसीज का मतलब है सीट विच हैव नॉट बीन अलॉटेड इन राउंड 1, यानी वो सीट अभी तक किसी को अलॉट ही नहीं की गई। वर्चुअल यानी वो सीट अभी तक अलॉट नहीं हुई, वो सीट कंप्लीटली राउंड 1 में भी वैकेंट रही और अब भी वैकेंट है। समझ लीजिए, नॉट रिपोर्टेड इन राउंड 1, या तो किसी को अलॉट हुई और उसने रिपोर्ट नहीं किया, या तो ये कंडीशन उसकी हो सकती है। और तीसरी कंडीशन यहाँ पर है रिज़ाइन फ्रॉम राउंड 1, तो यानी उसने या तो रिज़ाइन कर दिया वो वाली सीट, या फिर उसने रिपोर्ट नहीं किया वो वाली राउंड सीट, और या तो किसी को अलॉट ही नहीं हुई वो वाली सीट। यानी 3 तरीके की जो सीट्स हैं वो एक्चुअल वैकेंसीज कही जाएंगी, एक्चुअल सीट्स कही जाएंगी। और उसके बाद यहाँ पर है वर्चुअल वैकेंसीज जो है, इसमें क्या है कि किसी ने अपग्रेडेशन के लिए चला गया, वो यानी वो क्या है, अपग्रेड करने के लिए वो चला गया है, यानी उसकी वो सीट चाहता है कि हमें वो मिली भी रहे और दूसरी वाली जो है हम पा जाएं, अगर इससे अच्छी पा जाएंगे तो इसको हम छोड़ देंगे। तो ये चीज़ उसमें विकल्प दी गई है। तो यानी ऐसी अगर सीट्स आपको मिल रही है, यानी वर्चुअल वैकेंसीज के रूप में है, तो वो आप यहाँ पर सीट्स होगी, यानी वो आपको मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। बाई चांस उसने नहीं छोड़ी तो वो सीट्स आपको नहीं मिलेगी, या उस बंदे को जिसको पहले अलॉट हो चुकी है उस बंदे को कोई दूसरी सीट अलॉट हो जाती है, तो वो सीट अपने आप स्वतः छूट जाएगी, वो फिर आपको अलॉट हो जाएगी। ऐसी वैकेंसीज जो हैं वो इसमें वर्चुअल वैकेंसीज के नाम में आएंगी। और सच अलॉटेड इन राउंड 1 एंड एडमिटेड कैंडिडेट राउंड 1 वैकेंसीज अपग्रेड इन राउंड 1। इस चीज़ क्लियर आप समझ गए होंगे। और लॉक करना आपको अनिवार्य है, लॉक नहीं करेंगे तो स्वतः ही आपका वो माना नहीं जाएगा कि आपने लॉक किया है। सीट्स के बारे में देख लीजिए। सीट्स जो है यहाँ पर आपको दिखेंगी, यहाँ पर जो है देख सकते हैं SAC इस तरीके से यहाँ पर आपको दिख रही हैं। ये आपको यहाँ पर लगातार ये सब चीज़ें दिखेंगी। ये टोटल वैकेंसीज यहाँ पर हैं, और ये कॉलेजेस के नाम है। KGMU में भी अभी वैकेंट है, गणेश शंकर विद्यार्थी, सभी चीज़ों में आप देख सकते हैं। ये टोटल सीट्स का ब्यौरा यहाँ पर है। तो ये सीट्स के ब्यौरे में आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं, किस में कितनी सीट्स वैकेंट हैं, कितने लोगों ने नहीं ली। तो अभी गवर्नमेंट प्राइवेट सभी में सीट्स आपकी हैं, वो आप यहाँ पर सीट डिटेल्स के रूप में देख सकते हैं। जितनी भी सीट्स हैं आप जैसे चॉइस फिलिंग करेंगे वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो ये जो SAC और SAC का जो मतलब है वो हमने आपको वहाँ पर क्लियर कर दिया है, जो नोटिफिकेशन में लिखा है। SAC का मतलब जो है आप समझ लीजिए, SAC का मतलब जो है सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन यहाँ पर कहा गया है, या वर्चुअल जो है सीट्स का मतलब यहाँ पर है, यानी वो भर तो गई हैं, वो भरी तो हुई हैं, वो सीट्स सारी भरी की भरी हैं। अगर वो सीट्स वैकेंट कोई बंदा जिसने फिर से अपग्रेड कर दिया तो वो वाली सीट्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, इसलिए वो सीट्स दी गई हैं।
सी के नाम से। तो यानी ये भरी हुई भी हुई हैं और वैकेंट भी हैं, तो यानी ये वर्चुअल सीट्स के रूप में आएंगी, और जो एक्चुअल वैकेंसीज़ हैं वो एक्चुअल वैकेंसीज आपकी रहेंगी। वही चीज़ आपको यहाँ पर इसलिए ये दिख रहा है कि इसमें SAC का मतलब है ये वर्चुअल सीट्स जो हैं यहाँ पर हैं, यानी इनको किसी को अलॉट हो गई हैं, ये सारी सीट्स अलॉट हैं। ये अब देख लीजिए, इसमें जो वैकेंट सीट्स, आप ये समझिए, यहाँ पर हम आपको क्लियर करना चाहते हैं, पूरे कन्फ्यूजन को आप दूर कर लीजिए। ये हम इसने बंद कर दिया, इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो इसमें देखिए ये टोटल सीट्स जो हैं यहाँ पर दी गई हैं आपको 66 सीट्स दिखा रही हैं। इसमें से SAC जो है आपकी SAC सीट्स जो है, यानी ये किसी को मिल चुकी हैं, लेकिन अगर वो अपग्रेड करने में चला गया और उसे कोई दूसरी सीट्स मिल गई तो ये वैकेंट हो जाएंगी, यानी आप इनका चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वैकेंट सीट्स वो दिख रही हैं ये केवल 2 हैं, एक अनरिजर्व्ड ओपन सीट्स है और एक बैकवर्ड की सीट्स है। तो इसमें जो आपको यहाँ पर आपको दिख रहा है, आप देखिए यहाँ पर इस जगह पर एक ये BC दिख रहा है, तो यानी ये OBC की एक सीट्स बाकी है, एक सीट्स वैकेंट है, यानी ये किसी ने ली नहीं, ये एक्चुअल सीट्स बाकी है। यहाँ पर ये अनरिजर्व्ड के लिए एक सीट बाकी है, एक सीट जो है अनरिजर्व यानी जनरल जो कैंडिडेट है जो जनरल में आएगा उसके लिए एक सीट्स KGMU में बाकी है, और एक आपको एक जो है आपके कह सकते हैं BC OBC की, जो एक OBC की सीट्स बाकी है। बाकी सब SAC के तहत हैं, यानी 26 सीट्स, और ये तो ये सीट्स टोटल हैं, आप देख सकते हैं। तो ये टोटल सीट्स यानी अलॉटेड हैं 2638। तो ये इसी तरीके से आप यहाँ पर गणेशंकर विद्यार्थी में देख सकते हैं कि जो है SAC यानी 11 और 9 यानी ये टोटल अलॉटेड हैं, और यहाँ पर भी आपकी एक एक सीट जो है 4 सीट्स आपकी अनरिजर्व्ड की बाकी हैं। यहाँ पर ये ओपन यानी जनरल की 4 सीट्स यहाँ पर आपको बाकी हैं, गणेशंकर विद्यार्थी वाले में जनरल की 4 सीट्स यहाँ आपको मिल जाएंगी वैकेंट, और एक BC की OBC की जो है सीट्स एक वैकेंट यहाँ पर मिल जाती है। इस तरीके से आप नीचे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर कॉलेज ऑफ नर्सिंग प्रयागराज का है, इसका आप समझ लीजिए। तो यहाँ 2 सीट्स ही केवल अनरिजर्व्ड वाली बाकी हैं, जनरल की 2 सीट्स बाकी हैं, बाकी सीट्स जो हैं फुलफिल हैं, वो अगर कोई छोड़ेगा तो मिल जाएंगी, अन्यथा की स्थिति में वो नहीं मिलेंगी। यानी जो वैकेंट सीट हैं वो आपको इसी तरीके से नजर आएंगी जो यहाँ पर क्लियर कट दिया गया है, जो इतने में लिखा हुआ है। ये जो हमने बॉक्सेस में बंद कर दिया, इस तरीके से आपको जो दिख रही हो, देखिए यहाँ पर ये आप देखिए जो इस तरीके से लिखा होगा उनके आगे संख्या लिखी होगी, वही इसका मतलब है, वही सीट्स वैकेंट हैं, बाकी वो वर्चुअल सीट्स हैं। इधर की जो ये आपको SAC वाली दिख रही हैं ये वर्चुअल सीट्स हैं, ये किसी को अलॉटेड हैं। लेकिन अगर वो छोड़ देता है सेकंड काउंसलिंग में कोई दूसरी सीट ले लेता है तो ये आपको ऑप्शन में दिखेगा, वहाँ कॉलेज ऑप्शन में दिखेगा, लेकिन मिलना ना मिलना ये उसके बंदे पर निर्भर करेगा जिसे सीट जो फर्स्ट राउंड में अलॉट हो गई थी। क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं अनरिजर्व्ड की 3 सीट्स बाकी हैं, इसमें अनरिजर्व्ड की 2 सीट्स बाकी हैं, इसमें अनरिजर्व्ड की 5 सीट्स बाकी हैं, इसमें BC की 2 बाकी हैं, अनरिजर्व्ड की 1 भी नहीं है। तो ये टोटल सीट्स इस तरीके से वर्चुअल और आपकी जो है बैकेंड सीट्स दोनों तरीके से क्लियर हमने कर दिया है कॉन्सेप्ट्स, वो आप देख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों को शेयर करिए जिससे उनका भी कन्फ्यूजन दूर हो, और बाकी चॉइस फिलिंग करिए अपने लॉगिन ID पासवर्ड से। धन्यवाद। जय हिंद।